क्या हुआ मैडम? सब ठीक तो है ना? हाँ कियारा, हम बिल्कुल ठीक है। हम बस सोच रहे हैं कि बेबसी कितनी अजीब चीज है। तो गलत को सही करने के लिए कभी कभी खुद भी गलत होना पड़ता है। मैडम हम कुछ समझे नहीं। हमारे अब्बा फोर्स में थे, कांस्टेबल थे। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब हमने उनसे कहा कि हम भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तब उन्होंने हमसे एक बात कही थी, इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का। जान जाए तो जाए पर सच पर कभी आंच ना आए, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हमने आज तक कभी अप्पू की ये बात नहीं भूली। इतनी मुश्किलें आई, इतना कुछ हुआ, पर हम डटे रहे, अड़े रहे। हमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लेकिन आज हमें सही का साथ देने के लिए गलत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, झूठ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जानती हूँ वो मंत्री, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, उसे सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अपने आंखों के सामने एक निर्दोष की जान जाते हुए नहीं देख सकते, भले ही उसके लिए हमें एक मुजरिम के सामने अपने घुटने क्यों ना टेकने पड़े। हम करेंगे, लेकिन अपने फर्ज से समझौता कभी नहीं करेंगे। तुम भी ये सच्चाई जान लो, इस वर्दी के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत समझौते करने पड़ते हैं, खुद को त्यागना पड़ता है, खुद को दांव पर लगाना पड़ता है, और फिर भी बदले में कुछ नहीं मिलता। हमारे पास 6 घंटे बचे। मैडम श्रीदेव, इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ साइड पे लेफ्ट में एक बोर्ड रहा है, त्रिदेव लिखा हुआ, वहां से पुष्पा जी को किडनैप करके ले गए थे। उतरो उतरो उतरो। मैडम सर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार मंत्री के बेटे का। शिव इलेक्ट्रिक शॉप, गोमती नगर। चलो। पक्का मैडम जी, आपको ये सब करना है? सोच लीजिए, आपकी नौकरी भी जा सकती है और मेरी भी। मानते हैं कि पुष्पा जी आपके लिए बहुत। पुष्पा जी के अलावा ये अगर किसी और के साथ भी हुआ था, तब भी हम यही करते। हम पुलिस वाले हैं कियारा, हमारे लिए इंसान मायने रखता है और हर जान बेशकीमती है। हेलो मैडम सर, हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे पुष्पा जी को बम बांध के रखा था। यहाँ पे हमें बम बनाने का सामान मिला और किसी गाड़ी का हेडलाइट मिला है। क्या करना है मैडम सर? सारे एविडेंस के फोटोग्राफ्स लेकर संतोष शर्मा को भेज दीजिए और ये पता लगाने की कोशिश करिए कि वो हेडलाइट के टुकड़े कौन सी गाड़ी के हो सकते हैं। जी जी मैडम सर। मैडम सर, मंत्री जी से बात हुआ आपका? वो नदीम को छोड़ देंगे ना? उनका कहना है कि इलेक्शन सर पर है, वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। आप बात करें मैडम सर, तो फिर अब हम आपका तरीका इस्तेमाल करेंगे करिश्मा सिंह। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं मैडम सर, हम कुछ समझे नहीं। करिश्मा सिंह, मंत्री जी को यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि हर जान बेशकीमती है, फिर वो जान चाहे एक पुलिस वाले की हो या खुद उनके बेटे की। जाओ 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 जाओ। लाओ चाय दो। अरे दो ना चाय।
इकबालवा, हाँ। अरे चाय देना है, दे 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 चाय दे। नहीं कहीं फट गया तो? अरे स्पेशल दूध की चाय है, ऐसे कैसे फटेगी? वो नहीं, बम फट गया तो हमारी तो शादी भी नहीं हुई, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते। छोटा कैसा चूहा जैसा छोटा डरपोक दिल लेके तुम लोग जिंदा हो बे। अरे बमुआ को फटने में अभी बहुत टाइम है। अरे मर्द बनो, शूरवीर बनो, अपने अंदर का जो मर्दानापन है उसको जिंदा रखो। सुबह से 15-20 बार जा चुके हैं उनके पास, और अगर अभी से कायर बने तो जिंदगी कैसे जिएगा जी तुम लोग? जिंदगी अपने आप में एक जंग है, रणभूमि है जिंदगी, और जिंदगी जीता है योद्धा। देख कैसे जाते हैं अंदर, चाय दे। हाँ, पुष्पा जी आपका योद्धा आ रहा है आपकी तरफ। अरे ओ शूरवीर, योद्धा, मर्द, ये हमारा फोन का अलार्म बजा। रोज दवाई लेने के लिए लगाना पड़ता है ना। अरे हमारे तो भाग्य फूट गया, हमारी बहू रानी कब हमें याद दिलाती है। पुष्पा जी हमारा तो ठीक है, ये भी रणभूमि का खिलाड़ी लगता है। कहा जी बम स्क्वाड वाला भैया इधर आइए, इधर आइए। कहाँ बिल में घुस गए? ठीक बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए यार। हम डरे नहीं थे पुष्पा जी, वो बीच में सामने से मधुमक्खी आ रही थी तो बैलेंस बिगड़ गया था हमारा। बहुत बहुत बढ़िया मैडम सर, ये हमारे स्वाद का काम है और हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम पकड़ के लाते हैं उस मंत्री की औलाद को। नहीं करिश्मा सिंह, उतना वक्त नहीं है हमारे पास, और अब तो ये काम हम ही करेंगे। आप मैडम सर? क्यों नहीं, याद है ना बचपन में हमारे लिए क्या कहा जाता था? बड़े बड़ों को आ जाए पसीना, जब अपनी पर आ जाए हसीना। एग्जैक्टली, और हसीना अब अपनी पर आ गई है। जी मैडम सर, रखते हैं। पुष्पा जी, सब तुझे बॉम्ब है, उधर बॉम्ब है, उधर बॉम्ब है। पुष्पा जी, हमें वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पे आपको किडनैप किया गया था और आपकी बॉडी पे बॉम्ब फिक्स किया गया था। आपके आंखों पे पट्टी बंधी थी है ना, लेकिन कान खुले थे तो कान से आप सुन सकती थी। आपने कुछ भी ऐसा सुना जिससे हमें कोई लीड मिल जाए कि वो कहाँ है एग्जैक्टली? अभी याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, हमें याद आ रहा है। हम वो जज्जू के यहाँ गोलगप्पे खाने के लिए बस पहुंचे ही थे, वैन आ गई, उन्होंने हमें खींच लिया वैन में। एक मिनट पुष्पा जी। गजब। हेलो अबू, नाम तो सुना ही होगा। हम वही है जिसने आप सबको ओवर टाइम पे लगा रखा है। हमने आपको ये बोलने के लिए फोन किया था कि आपकी जो पुष्पा जी है ना, उनको अच्छे से समझा दीजिए कि अपना मुंह ना खोले। अगर उन्होंने गलती से भी अपना मुंह खोला तो गलती से हमारे हाथ में जो रिमोट है ना उसका बटन दब जाएगा और उनका मुंह है ना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा प्लान करने वाला कोई अहमक बैठा ही? या पूरी की पूरी तैयारी करके मैदान में खड़ा हूं मैं। हमने ना तुम्हारी जो पुष्पा जी उनके कपड़ों पे एक छोटा सा माइक फिट किया है। वहां कोई सांस भी लेता है ना तो हमें यहाँ सुनाई देती है। क्या पुष्पा जी की बॉडी में माइक फिट है? हेलो 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 हेलो, अगर माइक हटाने जैसा कोई बचकाना ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है ना तो उसे निकाल फेंको फौरन। नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम समझ गए कि अब पुष्पा जी की बॉडी पर माइक फिट है। अगर हमने निकालने की कोशिश की तो पुष्पा जी की जान ले लेंगे। आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। हम अब तुम हमें वहाँ की ताजा हालात बताओगी, वहाँ क्या चल रहा है और हमारे नदीम भाई जेल से कब बाहर आएंगे, सब कुछ। देखिए मैडम सर, इसी चीज के पीछे लगी हुई है। वो पूरी कोशिश करिए कि आपका आदमी बाहर आ जाए। आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप प्लीज। पुष्पा जी कुछ बताना चाहती है। कोई ऐसा आइडिया निकालो कि पुष्पा जी की बात हम तक पहुंचे और उन्हें भनक तक ना पहुंचे। ठीक है, सोचो। उठा के बोल दो कि तुम बिजी हो, बाद में फोन करूंगी। हेलो, क्या हुआ मेरे को? हार्ट अटैक? हम अभी आते हैं हॉस्पिटल। क्या हुआ आलिया? मैम हमें जाना होगा। क्या हुआ? क्या
हमारी सास हॉस्पिटल में, उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कैसे? वो ठीक है अभी? अभी स्टेबल है, पर मुझे जाना पड़ेगा, मेरे परिवार को जरूरत है। आलिया, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है, तुम्हारे रिश्ते को या तुम्हारे फर्ज को। क्योंकि जान सबकी बराबर होती है आलिया, और माँ तो माँ होती है। क्या हुआ मिस हसीना मलिक? गाड़ी को क्यों रोका? डेट पर जाना है तुम्हारे साथ। वाओ! वैसे आप जैसी खूबसूरत ऑफिसर लेडी के साथ कौन डेट पर नहीं जाना चाहेगा? हाँ, लेकिन ये डेट थोड़ी सी अलग है। चलोगे? चीता क्या है? क्या क्या? पुष्पा जी की बॉडी पे माइक लगा है, धीरे बोलो। ओके। हाँ, जो बोलो, धीरे बोलो। लेकिन 500 मीटर के रेडियस में मैंने बिल्डिंग, मोहल्ला, दुकान सब जान लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कहाँ है ये अप्पू? ये क्या? नहीं, मैं एटीएम नहीं गया था। लो जी, पुष्पा जी को जिसने किडनैप किया था या जो आदमी उनके साथ था, वो लास्ट एटीएम गया था। अच्छा। हाँ। संतु जी, संतु। वाह, क्या बात है! इतनी बार डेट पर गया हूँ, बट पहली बार इतनी डेस्परेट लड़की को देखा है। बकवास बंद करो और अपने पिताजी को फोन लगाओ। कहो कि तुम्हें किडनैप किया जा रहा है, और अगर तुम्हारी सलामती चाहते हैं तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दें। नदीम? वो टेररिस्ट? हाँ। पर आप टेररिस्ट को क्यों छुड़वाना चाहती है? आप तो खुद पुलिस में हो ना? क्या करें, कभी कभी किसी एक की जान को बचाने के लिए किसी और की जान को खतरे में डालना पड़ता है। मैं कुछ समझा नहीं। तो सुनो, और इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारे साथ ये करना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है! आप तो रियल हीरो निकली। चलो, कोई तो खड़ा हुआ मेरे डैड के करप्शन के अगेंस्ट। मैं जानता हूँ मेरे डैड कैसे हैं। डोंट वरी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप जैसा बोलोगी ना, वैसा मैं करूंगा। एक मिनट, मैं अभी डैड को फोन करता हूँ। ऑलराइट? हे डैड, मैं किडनैप हो गया हूँ। या डैड, मैं इनके कब्जे में हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप उस टेररिस्ट को, क्या नाम है उसका? हाँ, नदीम, आप उसको छोड़ दीजिए और ये मुझे छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है ये? हमारा सबूत, उसका किडनैप हो गया। यस डैड। मैडम क्या है, अगर ये ऐसे बात करेगा ना तो इसका बाप 5 का फटा नोट तक नहीं देगा इसको। शांत हो जाओ। तो क्या मैं रोज रोज किडनैप होता हूँ क्या? मिस कियारा पवार, आप ही बताइए। हमारा रोज का है क्या तेरे जैसे नमूनों को किडनैप करना? माइंड योर लैंग्वेज। चल हट यहाँ से, लैंग्वेज सिखाना है, खुद तो बात करने की तमीज नहीं है, धतुरा कहीं का। एक मिनट, हम कुछ करते हैं। अब देखिए। गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। अरे किडनैप हुआ है मेरा डैड, आप सुन रहे हैं ना? किडनैप। हेलो, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। हम ही ने आपके बेटे को किडनैप किया है। क्या? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम अपने बेटे की सही सलामती चाहते हो तो चुपचाप नदीम को हमारे हवाले कर दो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो हसीना मलिक। हम बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर, जो आपको करना चाहिए था हमारे लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, और इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें हसीना मलिक। अभी हमारे तत्काल आदेश पर पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे होगी। देख लो तुम। सुनो, ऐसे आवाज करो जैसे हम तुम्हें पीट रहे हैं, चीखो चिल्लाओ, ओके? डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मार रहे हैं डैड, डैड, डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मार रहे हैं मुझे, डैड मुझे पीट रहे हैं।
इतनी गंदी एक्टिंग करोगे तो कैसे उन्हें यकीन होगा कि तुम सच में मार खा रहे हो? थोड़ा ओरिजिनल करो, नेचुरल करो थोड़ा। मैं वेरिएशन देता हूँ, आप बताना कौन सा ठीक है। ऑलराइट, आप करके दिखाओ। डैड मुझे बचाओ डैड, डैड मुझे मारने लग रहे हैं, डैड मुझे बचा लो, मुझे डैड मुझे बचा लो डैड। क्या कब्जियत पकड़ लिया है इसको, ढंग से एक्टिंग करने भी नहीं आता। कुछ और, कोई और वेरिएशन दिखाओ। डैड 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 मुझे बचा लो डैड, डैड। मैडम सर, अब करेगा ये एक्टिंग। डैड मुझे बचा लीजिए डैड, डैड मुझे मारने लगे डैड, डैड मुझे गोली मार दी डैड, डैड मुझे बचाइए डैड, डैड मैं बेहोश हो रहा हूँ डैड, मुझे बचा लीजिए डैड, डैड प्लीज मुझे बचाइए डैड। हसीना मलिक को फोन दो, जल्दी अपना। बोलिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। नदीम तुम्हें मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ हाँ हाँ, 1 घंटे के अंदर अंदर नदीम तुम्हारे हवाले हुआ। पुष्पा जी ने स्लेट में 3 शब्द लिखे थे कि वो एटीएम गया था। दैट मीन्स पुष्पा जी के बॉडी में जब बॉम्ब बांधा जा रहा था तब उस आधे घंटे में वहीं के किसी आसपास के एटीएम में कोई गया था। ये आदमी 10 मिनट में लौट आया, मतलब यही है वो आदमी जो एटीएम गया था। अब ये पता करो कि इस एरिया में आसपास में 10 मिनट की दूरी पे और कितने एटीएम्स हैं। जल्दी 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 आलिया, कम ऑन। मैडम सिर्फ एक ही है 300 मीटर की दूरी पे। वेरी गुड। सीएलपीसी बैंक, मैं कांस्टेबल संतोष शर्मा, साइबर एक्सपर्ट, महिला थाना जनपद लखनऊ से बोल रही हूँ। ये आपका जो एटीएम है विनोद इंडस्ट्रियल स्टेट में, हमें उसका आज का 2 से 3 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज देखना है। प्लीज जितना जल्दी हो सकता है वो सीसीटीवी फुटेज हमें भेजिए। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ आपके इस सहयोग का हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। संतोष जी, ये उस गाड़ी का हेडलाइट। फुटेज आ गया है। जय हिंद मैडम सर, किडनैपर की पहचान हो गई है मैडम सर। सीसीटीवी फुटेज में एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड संतोष शर्मा, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब जल्दी से इस आदमी की पूरी हिस्ट्री निकालिए और हमें इन्फॉर्म करिए। जी मैडम सर। और नदीम का क्या हुआ? हमारे पास 40 मिनट रह गए। नदीम को हम साथ ला रहे हैं, पुष्पा जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मैडम सर, मैं जानती हूँ आपके होते हुए पुष्पा जी को कुछ नहीं हो सकता। हम बस पहुंच ही रहे। जय हिंद। जय हिंद। जल्दी जल्दी चलाइए। अभी सिर्फ 20 मिनट बचे हैं जीते। अब हमको नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अब हमारा फटना तय है। पुष्पा जी, आप ऐसे काहे बोल रही हैं पुष्पा जी? किडनैपर बोला था ना कि आप बोलेंगे तो बम फोड़ देगा वो। वैसे भी हमारी मौत नजदीक है। तुम वो कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें कुछ लिखवाना है। ना पुष्पा जी, कितना बड़ा दिल है रे पुष्पा जी का। ना मतलब अपने आखिरी समय में अपना जिंदगी का पूरा जायदाद, धन दौलत सब कुछ हमारे नाम करने के लिए कागज और पेन मांग रही है। चीते कुछ नहीं तो नवाब साहब को खत लिखना है। चीते जाओ ना, जल्दी कागज पेन लेकर आओ, हमारे पास समय बहुत कम है। हमने जहाँ जहाँ बचत निवेश किए हैं हमें सब लिखवाना है। अच्छा, अरे पुष्पा जी, कहाँ आजकल मोबाइल के जमाने में आप भी कागज कलम ढूंढ रही हैं। आपको जो कुछ भी बोलना है ना आप बोलिए, हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोलिए। हमने गोमती नगर में 2 प्लॉट लेके रखे हैं जिनकी किस्तें अभी चल रही हैं। मोहल्ले में 50,000 की बीसी भी है, भावना भाभी की यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सारा निवेश है हमारे जाने के बाद सब कुछ आपके लल्ला को मिले। नहीं, करिश्मा जी को भी।
मैडम सर हमें बचाइए मैडम सर। फोन बज रहा है। अबू, हम नदीम को ले आए हैं। खूब, बहुत खूब। हमें पता था, हम जानते थे अगर ये काम कोई कर सकता था वो तुम थी हसीना मलिक। मुद्दे पर आओ, बताओ आगे क्या करना है। नदीम भाई से कहिए कि पुष्पा जी की जेब में ना एक कागज है, वो कागज ले और उस पे दिए गए पते पर पहुंच जाए। और हाँ हसीना जी, 15 मिनट तक वहां से कोई भी नहीं हिलेगा। अगर कोई हिला तो आप जानती है। ठीक है, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। ओके। ये कहाँ है मैडम सर? हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो। हथकड़ी खोलो, फोन दो। ये लो। मैडम सर वो तो चला गया ये। हमने तुम्हारी सारी डिमांड पूरी कर दी है, अब जल्दी से बॉम्ब डिफ्यूज करो और आजाद करो हमें इस सब से। तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मैडम सर? मैडम सर क्या हुआ मैडम सर? मैडम सर क्या हुआ? उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। तुम क्या पूरा जिंदगी लगा दोगे यहाँ पे? हाँ? बॉम्ब फटने में अभी बहुत कम समय बचा है, हमें ही कुछ करना होगा वरना सबकी जान चली जाएगी। सब लोग पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए वरना हम अपने आप को मार देंगे। पुष्पा जी नहीं। पुष्पा जी क्या कर रहे हैं? नहीं वही करे जो हमें अभी इस वक्त करना चाहिए। पीछे हो जाइए सब लोग। पीछे हो जाइए। एक मिनट पुष्पा जी, बेवकूफी मत कीजिए, गन हमें दे दी। मैडम सर हम कह रहे हैं आप पीछे हो जाइए वरना हम अपने आप को मार देंगे। ओके ठीक है, आपको मार देंगे। सब पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सब लोग। सुनिए पुष्पा जी क्या कर रही है? गन है उसमें गोली चल जाएगा। बस 2 ही मिनट बचे हैं अभी। वैसे तो हम मरने वाले हैं ही, मगर मरने से पहले हमारी बहू रानी से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा लल्ला आपसे बहुत प्यार करता है और हम हमारे लल्ला से उसे बहुत प्यार दीजिएगा। और ये क्या इतनी पतली है आप?
हमारा वंश भी तो आगे बढ़ाना है ना आपको। हाँ, 2 साल में 2 बच्चे चाहिए, एक लड़का एक लड़की। हाँ, कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। अब गन दीजिए हमें, गन दीजिए। पीछे हो जाइए, मत कीजिए ऐसे पुष्पा जी। बंदूक नीचे रख दीजिए पुष्पा जी। और हाँ, हमारे पोते पोतियों को हमारी कहानी जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा कि उनकी दादी कितनी हिम्मत वाली थी, पुलिस वाली बनना चाहती थी और बन के दिखाया। हालात चाहे जैसे भी हो, अपनी वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दी। बस एक बात का गम रह गया, जीते जी एक केस सुलझाना चाहती थी, वो नहीं सुलझा पाई। पुष्पा जी बहुत हो गया अभी आपका, बहुत हो गया सच्ची। आप दीजिए हमें गन दी। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, मजाक में मत लीजिएगा हमें। और हाँ, ये भी जरूर बताइएगा कि ऐसे ही किसी राह चलते आतंकवादी के हाथों नहीं मरी तुम्हारी दादी, अपनी मौत मरी, अपने हाथों से मरी। हमारे पोते को ना आप बिल्कुल हमारी तरह बनाइएगा, मगर हमारी पोती को आपकी तरह बनाइए, एकदम निडर, पक्के इरादों वाले और बिल्कुल ईमानदार आपकी तरह। वैसे जाने की उम्र तो है नहीं हमारी, नहीं, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, मगर जाना तो पड़ेगा। नहीं पुष्पा जी। और हाँ, मैडम सर को कभी अकेले मत छोड़ना। पुष्पा जी, अगर आपने कुछ भी तो शर्मा, वो जो गाड़ी, सुनिए हमारी बात, वो जो गाड़ी का हेडलाइट था उसके बारे में पता लगाने को कहा था, क्या हुआ? मैडम से हेडलाइट जो है किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का था और एसयूवी की गाड़ी है और हेडलाइट एकदम ठीक है, कुछ नहीं। तो अगर ठीक थी तो फिर गाड़ी से निकाली क्यों? एक मिनट। संतोष शर्मा, सिचुएशन संभालिए। तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। नहीं पुष्पा जी, छोड़ दीजिए। देखिए, बचकाना हरकत कर रही है ना आप, काहे कर रही हैं आप ऐसा? कहाँ मिलेगा ये सब करके? मैडम सर, हाँ? ये जो कार है ना, मतलब मेरे खबरी एसोसिएशन, हाँ, उनके तरफ से खबर आई है कि इसका ओनर है ना 106 में अभी शिफ्ट हुआ है। 106? ओके, कहाँ है 106? इधर बगल में। चलो। मैडम सर, ये रहा 106 नंबर रूम, इनका सेटअप। एक मिनट, ये क्या किया है ये इसी के थ्रू हमें देख रहे थे। हाँ? ये पेन खुला, मतलब ये इसी फोन से हमसे कनेक्टेड थे। बिल्लू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। मैडम सर, इस पे कुछ लिखा हुआ है। क्या? मतलब इसके पहले वाले पेज पे कुछ लिखा होगा तो वो छप गया है। ओके, ठीक है। रिमोट, बम का रिमोट। चलो। हमारी वजह से सब लोग मर जाएंगे। नहीं, पुष्पा जी, एक मिनट, रिमोट मिल गया, ये लो, जल्दी डिफ्यूज करो। जल्दी। पुष्पा जी बैठिए आप, कुछ नहीं होगा, सब आपके साथ, पीछे जाइए। नहीं पुष्पा जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैडम सर, हम सब लोग ठीक है मैडम सर। पुष्पा जी ठीक है। पुष्पा जी।
बम खोलो, बम खोलो, आराम से आराम से। बम खोलो, बम खोलो। ए बम बम बोले। आराम से। पुष्पा जी आप ले जाइए। चलो चलो चलो। पुष्पा जी तुम्हारे बहुत उपकार है, इधर आओ। अब ठीक है पुष्पा जी? हम ठीक है। ओके टीम, हाँ। अब वक्त आ गया अबू को पकड़ने का। इस पेज के पहले वाले पेज पर कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा क्या। 7 PM अंबेडकर रोड। इसे कहते हैं कोड़ में काज। एक तो देश से गद्दारी करते हो, ऊपर से पंगा भी किससे लिया? हमारी सासू मैया से। हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ, उनको हम भगवान की तरफ पूछते, भगवान की तरफ। तुमने उनके साथ ऐसा किया, बम से उड़ाने का प्रयास किया। तुम्हारी तो क्या कर रही है? क्या कर रही है? मर जाएगा वो। हाँ तो मर जाने दो, अगर मर जाएगा तो मारेंगे हम इसको। इसने आपको मारने का प्रयास किया था, समझ लो। इसकी कुंडली पे हम बैठे, हर जन्म ये हमसे मरेगा। हमें मत पकड़िए पुष्पा जी। आप शांत हो जाइए। नहीं आगे, आपको हमारी कसम है। मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। देखिए हम पुलिस है, हमारा काम सजा देना नहीं है। कानून का काम है, कानून को अपना काम करने दो। आप कुछ मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। हाँ प्लीज। जीते जीते उसको थाने लेके चल। नहीं, वो थाना नहीं जाएगा, उसका साथी नहीं आया अभी तक। उसके साथी को साथ लेकर जाएंगे हम। चलो। मैडम सर, हाँ मैडम सर, एटीएम के फुटेज से हमें जो फोटो मिली थी ना, उसे मैंने अपने सॉफ्टवेयर पे डाली थी। अब सॉफ्टवेयर ने उस फोटो से रिलेटेड जितनी भी सोशल साइट है सबको स्कैन किया और हमें ये प्रोफाइल मिली है। ओके। ये देखिए। अब्बास शेख। जी मैडम सर, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शायद किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा। ठीक है, एक काम करो, उसका नंबर निकालने की कोशिश करो और देखो क्या पता चलता है। एड्रेस भी निकालो। आरना, दूसरे लैपटॉप से तुम उसकी आईडी फाइंड आउट करो। अब मिल गया मैडम सर। अब्बास के आईडी से 4 नंबर अटैच्ड है मैडम सर, लेकिन वो इस वक्त कौन सा नंबर यूज कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज चेक करो। एड्रेस मिला? हम कोशिश तो कर रहे हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत जल्दबाजी में। एक मिनट, मतलब क्या तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? आना, तुम पुलिस फोर्स में हो, तुम्हें पता है एक एक सेकंड की क्या कीमत है? एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी पर बात आ सकती है। हर पॉसिबिलिटी पे, हर सिचुएशन पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आंखें और कान हमेशा खुले होने चाहिए। कैसे होगा? नहीं, करना ही है, ये एटीट्यूड होना चाहिए। पर मैम हम कैसे करें? हमें आरना, हमारे पास उसकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, उसकी फ्रेंड्स लिस्ट चेक करो, हर एक को मैसेज करो, मदद मांगो। आई एम श्योर कोई ना कोई डेफिनेटली रिवर्ट करेगा। और आरना प्लीज वेट मत करो कि सामने से कोई तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें खुद को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्स बिना इंटेलिजेंस के नहीं चलती। क्लियर? यस मैम। The number you have dialed is currently switched off. The number you have dialed is currently switched off. संतोष शर्मा, क्या हुआ? मैडम सर, चारों नंबर स्विच्ड ऑफ है। क्या? तो फिर अब एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैडम सर। ओके, गुड। कुछ मिला आरना? मैम एक प्रोफाइल तो मिला है बट एड्रेस कैसे ढूंढे? जल्दी करो संतोष।
मिल गया मैडम सर। फैंटास्टिक। कहाँ है? इंजीनियर एनक्लेव, गोमती नगर, हाउस नंबर 65। गुड जॉब संतोष शर्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैडम मैंने किया क्या? मैं अबू अरबाज का घर यही है? जी हाँ मैडम, लेकिन हुआ क्या, बात क्या है? आप पूरा घर चेक करिए। हाँ करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, नदीम पकड़ा गया है, हमारी हिरासत में है। क्या? ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत जल्द हम इस अब्बास को भी पकड़ ही लेंगे। लेकिन जब तक ये दोनों हमारी गिरफ्त में नहीं आते, आप अलर्ट रहिएगा। रखते हैं। कहाँ है अबू? मैम वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गए। जी ना मैडम सर। ओके, देखो तुम झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। संतोष शर्मा पानी। थैंक यू मैडम। इनके लिए पानी। इनके लिए ले रही थी। क्या नाम है आपका? ये लीजिए। पानी पीजिए, पानी पीजिए। पीजिए पीजिए। अरबाज। ओके अरबाज, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई एक टेररिस्ट है? क्या बात कर रही मैडम आप? हाँ, और वह गैंग का मेंबर भी है। अभी अभी उसने हमारे टीम मेंबर की जान लेने की कोशिश की है और उसने अपने गैंग के एक आदमी को बचाने के लिए एक बहुत घटिया साजिश भी रची है। इसलिए बताओ कि वो कहाँ है? अभी क्या अभी फोन लगाओ उससे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। मैम ऑफ है। पर क्या? मैं अपने भाई को और गुमराह नहीं होने दूंगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी है उन पर। वो गलत कर रहे हैं ये। वो हम समझ गए। आप ये बताइए आपके भाई कहाँ हैं? गोमती नगर वाले कब्रिस्तान पर। वो हर सोमवार की सुबह अम्मी की कब्र पे वो वहीं जाते हैं अम्मी के लिए दुआएं मांगने। भाई आपको वहीं मिलेंगे। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। तुम्हारा खेल अब खत्म अब्बू। रॉकी मार इसको। जाने दो मुझे, वरना इसकी गर्दन काट दूंगा। पुष्पा जी, बंदूक उठाइए, जल्दी बंदूक उठाइए और निशाने पर लगाइए। ये गलती मत करना। कल तो हमारे नदीम को तुमने पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। आज कुछ ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हारी टीम है ना देखती रह जाएगी। काट दे गर्दन। एक मिनट रुको रुको। नहीं नहीं पुष्पा जी, आप निशाना लगाइए और इसका खोपड़ा उड़ाइए। उड़ाइए इसका खोपड़ा। नहीं नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो? को कुछ हो जाएगा मतलब क्या? पुलिस का ट्रेनिंग लिया है ना आपने। इसका खोपड़ा पे निशाना लगा के उड़ा दीजिए। आज इसको उड़ा दीजिए, हमको कुछ नहीं होगा पुष्पा जी। नहीं आप नहीं निशाना लगा पाएंगे। अच्छा, निशाना आप नहीं लगा पाएंगे पुष्पा जी? मोहल्ले के बच्चों के साथ तो एकदम सही निशाना लगाती है, अपने कंचे पे एकदम सीध का निशाना लगाती है। अभी निशाना नहीं लगा पाएंगी आप? नहीं एक मिनट मैडम, कंचा तो ऐसे खेलते हैं ना। अब पुष्पा जी गोली ढिसके ऐसे कैसे चला पाएंगी? नहीं सॉरी। हम निशाने का बात कर रहे हैं चीते। पुष्पा जी लगाइए निशाना और खोपड़ा उड़ाइए इसका। नहीं हम नहीं लगा पाएंगे। हम चीते को देते। चीते नहीं, चीते को नहीं। बम से उड़ाने का प्रयास किसको किया था? आपको किया था तो कौन मारेगा? आप मारेंगी। लगाइए निशाना। करिश्मा बहुत ज्यादा बोल रही है तू। काट दूंगा गर्दन में, मैं गर्दन काट दूंगा। निशाना लगाइए, निशाना लगाइए। शिवजी, अरे मैं गर्दन काट दूंगा। मारी। अरे पैर पे नहीं, खोपड़ा उड़ाइए पुष्पा जी। अब कहाँ मार रही हैं? आप? हाँ? और तुम लड्डू समझ लिए थे हमको? कोई भी आएगा और गप करके खा जाएगा। हाँ? बहुत मजबूत लोहा का चना है हम, इतना आसानी से चबने वाले नहीं है। समझो हमारी बात को। तुम्हें तो बहुत पहले निपटा दिया होता। कहाँ? हम तो ये देखना चाहते थे कि स्थिति में आप क्या करती हैं।
क्या देख लिया? क्या देख लिया? आप एक काम कीजिए ना, आप गोलगप्पा ही खाइए, क्योंकि गोलगप्पा खा खा के आप गोलगप्पा हो गई हैं। और घर जाके ना गोलगप्पा ही बनाना सीखे, ठीक है? आप लोग का सास बहू का रामायण खत्म हो गया तो चला जाए। हाँ चलो चलो। चल। हम अच्छे से समझते हैं तुमने ये सब क्यों किया। तुमने किसी अपने को बचाने के लिए वो किया जो तुम्हें सही लगा, और आज हमने भी किसी अपने को बचाने के लिए वो सब किया जो हमें सही लगा। पर बस फर्क इतना है कि तुम किसी एक को बचाने के लिए सबकी जान लेने को तैयार थे, और यहाँ इस एक को बचाने के लिए हम सब अपनी जान देने को तैयार थे। एक और बात सुनो, बात अगर माफी की है तो हम हैं जज्बाती, लेकिन फाड़ के रख देंगे अगर दर्द में है साथी। ले जाओ इन्हें। चल। पुष्पा जी, आप ठीक हैं? जी मैडम सर। अरे तुम तीनों कहाँ थे? मैम, क्या है ये? मैम ये हमारा रेजिग्नेशन लेटर है। मुझे नहीं लगता कि नौकरी कर पाऊंगी मैडम जी, या यूँ कहूँ तो ये नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। कहाँ से लाऊंगी इतना पेशेंस, इतना सब्र? क्या कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। मुझसे नहीं हो पाएगा मैडम जी, मुझे माफ़ कीजिए। मैम हमसे भी नहीं हो पाएगा। वो कार ब्लास्ट के बाद हम समझ गए कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी इस नौकरी से मैच ही नहीं करती है। तो आप ही बताइए मैम कि मैं खुद से ऐसी बेईमानी कैसे कर सकती हूँ। सॉरी मैडम, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए जगह नहीं है। मैडम मैं तो पहले ही सॉरी बोलकर जाना चाहती थी, पर ये क्राइसिस देख के मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। ये सच है कि मैं उड़ना चाहती हूँ, पर यह आसमान मेरे लिए नहीं है। शायद मैं कोई और आसमान के लिए बनी हूँ। अब्दुल, मेरे हस्बैंड जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, मैं कैसे एक गलत परवाज लेकर उसको गुमराह कर दूँ? नहीं आलिया। सॉरी मैडम, मैं नहीं कर पाऊंगी। बात वही जो दिल से निकले, और जज्बात वही जो रूह से निकले। हम समझते हैं अच्छे से। इट्स ओके, और ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैडम। पर मैम आपके और आप सबके जज्बे के लिए इतना करना तो बनता है। जय हिंद। कमाल का नौकरी है ना मैडम सर हमारा भी। जब हमें लगता है कि सब सही हो गया है, केस सॉल्व हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, तभी किस्मत का पासा पलटता है और फिर से हम जीरो पर आ जाते हैं। डीएसपी सर का वो धमकी का तलवार अभी भी हमारे थाना पर है। उन्होंने कहा था कि अगर ये लड़कियां बैकआउट कर जाएंगी तो हमारे थाने पर कुछ भी सख्त कदम उठा सकते हैं। मैडम सर वो क्या सख्त कदम हो सकता है? ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जो भी होगा साथ मिलकर निपट लेंगे। बिल्कुल मैडम सर। अब देखते हैं क्या सख्त कदम उठाता है डिपार्टमेंट।